Hello everyone, welcome to Edu Fun Day. I am your mentor for chemistry and today we are going to learn about hydrogen and its compound. तो इसमें आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर, ऑकरेंस एंड इट्स इम्पोर्टेंट. तो लेट्स सी वन बाय वन. तो वाटर मेरा क्या होता है? ये वाटर का आप मॉलिक्यूल देख रहे हो. सो हाय, डू यू नो मी? वाटर का मॉलिक्यूल हमें पूछ रहा है कि हम वाटर को जानते हैं? वाटर, ठीक है. आई एम वाटर अ गिफ्ट फॉर योर लाइफ, राइट है, क्योंकि वाटर इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसेंशियल पार्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इसके लिए ये लाइफ की तरह ही काम करते हैं ऑर्गेनिज्म, और यही हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है. देन विल सी, डू यू नो व्हाई आई एम सो पॉपुलर? वाटर के बारे में ही हम इतना क्यों सुनते हैं? क्योंकि वाटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और बिकॉज इसके वजह से हम एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ह्यूमन बीइंग है तो उसके बॉडी का परसेंटेज कितना होता है वाटर? और ये भी आप बता सकते हो कि प्लांट्स के कितना परसेंटेज ऑफ वाटर होता है, प्लांट्स का टोटल बॉडी का वेट. सो इसका आंसर है 65% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड around 95% the body of plant is made up of water. So इतना ज़्यादा देखिए, 65% और 95% रहता है मेरा प्लांट का. तो इतना इम्पोर्टेंट ये वाटर मेरा हो जाता है, राइट. सो कैन यू नेम द फ्रूट? अभी देखिए कुछ फ्रूट्स भी रहते हैं. मैंने बताया अभी प्लांट का बहुत सारा पार्ट होता है मेरा वाटर, अराउंड 95%. तो कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, वो फ्रूट में अराउंड 90 to 100% यू कैन से द प्रेजेंस इज वाटर. तो ये ऐसे फ्रूट कौन से? लेट्स सी वन बाय वन. अगर टोमेटोज देखे हमने तो 97% उसका पानी से बना हुआ था. देन लेमन्स 96%, वाटरमेलन्स, देन कैरोट्स, देन माय पपायास एंड देन स्ट्रॉबेरी. मतलब वाटर फॉर्म्स 91% ऑफ द स्ट्रॉबेरी. तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है. सो लेट्स सी, कैन यू टेल मी व्हाट आर माय कंस्टिट्यूएंट? वाटर के कंस्टिट्यूएंट क्या है हमें सबको पता है, फिर भी हम कैन यू रिकॉल इट? इट इज H2O, राइट. तो वाटर के कंस्टिट्यूएंट में क्या रहता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये H2O कैसे लिखते हैं हम? ये माय 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम. व्हाट इज माय परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? देखिए सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब पूरे अर्थ के वाटर हम कंसिडर करेंगे तो सरफेस ऑफ अर्थ में कितना परसेंटेज ये बनता है? हमको सबको पता है इट फॉर्म्स अराउंड 71%. देखिए ये अगर अर्थ मैंने कंसिडर की तो यहाँ पे 71% ऑफ द अर्थ सरफेस फॉर्म्स द वाटर. लेट मी शो वेयर यू कैन फाइंड मी. अभी वाटर हमें कहाँ मिलता है ये हमें देखना है. हमको पता है सोर्सेस ऑफ वाटर जो रहते हैं, ओशंस, रिवर्स, देन ग्राउंड वाटर. देन विल सी वाटर परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट. तो लेट्स सी, ओशन हमारा फॉर्म करता है, मतलब जितना 71% ऑफ वाटर है ना टोटल सरफेस का, उसमें से 97% वी गेट फ्रॉम द ओशंस. देन सलाइन लेक्स एंड आइसलैंड सीज, it forms 0.08%. then polar ice and glaciers that is 2.03. groundwater, lakes, then soil moisture it forms 0.005, and atmospheric water pressure it forms around 0.001%, right. तो ये मेरा परसेंटेज हो गया सरफेस का. और रिवर्स जो कि हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े रिवर्स है, अमेज़न रिवर है, मेरा गंगा रिवर है, तो ये रिवर इतने बड़े बड़े होके भी इट फॉर्म जस्ट 0.001% ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ. तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना सारा वाटर है, राइट. सो लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अभी प्रॉपर्टी वाटर के बारे में आप इतना क्यों सुनते हैं, क्यों इतना यूजफुल है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज. तो हम देखेंगे केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर. इट इज कलरलेस एज वी नो. वी कैन सी द कलर नहीं होता है पानी को, टेस्ट भी नहीं होता है. देन the unusual property of water, it is due to the extensive hydrogen bonding in condensed phase. condensed phase मतलब क्या? कि phase solid भी और liquid भी, ऐसे phase में मतलब वो solid भी हो सकता है या liquid भी हो सकता है. अभी solid form of water is what? ice, और ये liquid form मेरा water ही रहता है. तो ये
वाटर का अलग फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों हो जाता है, क्यों इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सब क्यों होता है? ये मेरा होता है ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स सी, ये देखिए वाटर का मॉलिक्यूल जो है मेरा, इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ व्हाट, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर मैं एक मॉलिक्यूल ये लूँ, तो अगर यहाँ पे वाटर इन अच्छा बहुत सारा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आएंगे अलग अलग। और क्योंकि ऑक्सीजन मेरा, व्हाट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इट विल इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये, ओके। तो इट विल फॉर्म डेल्टा निगेटिव चार्ज, एंड हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, तो अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये बॉन्ड, हाइड्रोजन जो बॉन्ड रहता है, हमने देखा है वैन डेर वाल फोर्सेस, तो उससे भी ज्यादा रहता है वैन डेर वाल फोर्सेस। और व्हाट, इट इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर एटम विद इन द कंपाउंड। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सीधा सीधा ये भी वही है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव के बीच में ही है, बट डिफरेंट एटम्स ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल, राइट। तो इसके वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होता है, उसके ज्यादा रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कहानी है, ये मेरी वाटर में दिखती है, इसीलिए ये स्ट्रांग रहता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक मॉलिक्यूल है, राइट, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और ये दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, और ये इन दोनों अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं। अगेन ये तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है और ये तीनों अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, राइट। ये कौन सा अट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मेरा क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हम देखेंगे। ड्यू टू द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अभी हमने देखी, वाटर हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट। इसका मतलब क्या है, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये बढ़ जाता है, राइट। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बढ़ जाता है। हमने देखा है इथेनॉल का या दूसरे कोई भी लिक्विड फ्यूल का हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, इट इज वेरी लेस, बट इन केस ऑफ वाटर इट इज हाई बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे ही लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इनटू वेपर, ओके, इनटू वेपर फ्रॉम इट्स लिक्विड फेज। तो ये हीट जो रहती है ये वाटर की ज्यादा रहती है, मतलब आप अगर वाटर के वेपर प्रोड्यूस करोगे तो आपको ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन देना पड़ेगा कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ लिक्विड्स, राइट। तो ये हो गए मेरे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, दे आर अटैच विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और ये मेरा H2S और H2SE में दिखता नहीं है। हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, H2S और H2SE। यहां पे क्या हो रहा है देखिए, फॉर एग्जांपल मेरा H2S है और H2SE है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है क्या, नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे। हाइड्रोजन ये मेरा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कंपेयर टू हाइड्रोजन, और कंपेयर टू सल्फर और Sc के कंपेयर में भी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये माइनस डेल्टा ई चार्ज डेवलप कर लेता है और ये प्लस डेल्टा चार्ज डेवलप करता है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं रहता है, इसकी वजह से ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ई चार्ज डेवलप नहीं कर पाता है। इसीलिए इसके दूसरे H2S मॉलिक्यूल के साथ इसका अट्रैक्शन नहीं रहता है। दैट इज द रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईस्ट वाले केस में ग्रुप 16 के बाकी कोई भी जो एलिमेंट है, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट है, राइट, सल्फर Sc, देन इसके साथ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखते, बट इन केस ऑफ H2O वी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट उसका, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा रहता है कंपेयर टू दिस कंपाउंड, राइट। देन we see the structure of this H2S and H2Se. Add to your knowledge, हम नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि ये the high heat of vaporization, that is what the amount of heat required to convert the specific substance of specific amount in from its liquid phase to vapor phase, and high heat capacity क्या रहती है, the amount of heat required to
to increase the temperature, right? Amount of heat required to increase the temperature by 1 degree of a certain substance. तो ये हीट कैपेसिटी हाई रहती है, इसकी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड द बॉडी टेम्परेचर ऑफ लिविंग बीइंग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? हम देखते हैं कि समर में हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में हाई हीट हो जाती है ड्यू टू द सन रेज, राइट? तो ये हीट कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? इट इज एब्जॉर्ब बाय वाटर ऑफ रिवर्स एंड ओशंस टू गेट इवोपोरेट, और यही जाके फिर ये मेरा वाटर साइकिल बनाता है, राइट? बट हमारा फोकस यहाँ पे क्या है? मेरी जो हीट है, ये हीट मेरी एब्जॉर्ब हो गई, इसकी वजह से मेरा क्लाइमेट जो है ये मेंटेन हो गया, राइट? तो ऐसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर भी मॉडरेट करने के लिए ये वाटर का यूज होता है, क्योंकि वाटर मेरा क्या 65% है, तो हाई हीट हो गई तो ये मेरा वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बाहर आता है, ठीक है? तो इसके हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, कूल हो जाता है हम, राइट? तो ये यूज होता है मेरे वाटर का. अगेन, it is an excellent solvent for transportation of ions and molecules required for plants and animal metabolism. हमारे in the living organism जो भी within the body है, उसका ट्रांसपोर्ट के लिए और इसके सॉल्यूशन के लिए solvent, it is also called as a universal solvent, right? तो number of compounds इसमें soluble रहते हैं, right? soluble. इसके वजह से ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स का और एनिमल मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है मेरा वाटर. देन वील सी कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स डिसॉल्व इन वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पोलर मॉलिक्यूल. तो हमें पता है कि लाइक सब्सटेंस डिसॉल्व इन लाइक, राइट? तो पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होंगे. तो अल्कोहल जो है इट इज पोलर कंपाउंड, राइट? तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? देन विल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या आएगा? फर्स्ट, मॉलिक्यूलर मास इसका है 18, देन इसका मेल्टिंग पॉइंट है 273 इन केल्विन, देन बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, राइट? ये मतलब क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज 100 डिग्री सेल्सियस. देन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब क्या? हाइड्रोजन के एटम से और ऑक्सीजन के 1 एटम से जो भी मेरा H2O का एक एटम फॉर्म होगा, दैट इज इंथैल्पी. जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? -285.9. यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट सिस्टम से क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. तो मतलब क्या होगा? ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा, राइट? देन इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन. इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन मतलब क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज 40.66 किलोजूल पर मोल. देन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम इंथैल्पी ऑफ हम बोल सकते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, राइट? तो ये क्या होता है कि amount of heat required to convert the specific amount of substance from solid to liquid, right? solid to liquid. तो मतलब अगर ये आइस है, इसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा पर मोल, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. और आता है टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी. जहाँ पे डेंसिटी मैक्स हो जाती है वाटर की, वो टेम्परेचर होता है मेरा 276.98, अराउंड 277 Kelvin, right? That is 4 degree Celsius you can say. Then density at 298 room temperature पे 1 gram per centimeter cube. Then viscosity इसकी होती है 0.89303. Then dielectric constant and then we have electrical conductivity at 293 Kelvin. तो ये आती है around 5.7 into 10 to the power -8. ये हो गए वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज. अभी हम जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. स्ट्रक्चर ऑफ वाटर फॉर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके वजह से ही इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिसाइड होती है, राइट? तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में हम देखेंगे इन गैस फेज वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल विथ अ बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री एंड OH बॉन्ड लेंथ ऑफ 97. तो ये 97 इसका बॉन्ड लेंथ हो गया, ये ऑक्सीजन का
और बॉन्ड एंगल हो गया 104.5 डिग्री। यहाँ पे ये क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये लीनियर से बन गया मेरा बेंड स्ट्रक्चर। तो गैस फेज में ये लीनियर से बेंड स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पेयर से, तो इसका रिपल्शन होता है और इसका एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। इट इज हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। ये पोलरिटी क्यों डेवलप होती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर अब देखेंगे, ठीक है। ये मेरा इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पिक्चर है। देखिए ऑक्सीजन जो रहता है मेरा, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8। ये क्या है 1s2 2s2 2p4, राइट। तो ये 2s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है मेरा, यहाँ पे 2 है, एक। अभी हाइड्रोजन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से यहाँ पे मेरा हो जाता है, ये है 2s और ये है 2p, तो ये हो जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन के जो हाइब्रिड्स होते हैं 1 2 3 और ये 4, तो ये इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाता है, दो इलेक्ट्रॉन। और ये मेरा हाइब्रिड जो है ऑर्बिटल जो है, ये यूज होता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे हाइड्रोजन आके उसका इलेक्ट्रॉन देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, तो ये मेरा क्या बनेगा sp और हाइड्रोजन का क्या रहता है s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, और ये मेरा sp। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है sp वाले, और ये मेरा ओवरलैप होगा sp और s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, और ये ओवरलैप होगा sp और s वाला ऑर्बिटल हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है और नीचे पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, टेट्राहेड्रल शेप। अगर आप लोन पेयर को भी कंसिडर करोगे तो, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, बट इफ यू जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बेंड स्ट्रक्चर दिखाएगा और ये लोन पेयर यहाँ पे रहेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर। तो आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। लेट अस नो समथिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम देखेंगे। इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन इंटरैक्शन फोर्स, दैट इज डाइपोल। हमने देखा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ठीक है, ये है माइनस डेल्टा, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये है प्लस डेल्टा। तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन आएगा, इसको हम बोलेंगे डाइपोल इंटरैक्शन between polar molecule in which hydrogen is bonded to highly electronegative atoms such as nitrogen, oxygen, fluorine। देखिए अगर ये सेंट्रल एटम अगर निगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। बट अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन है, मेरा नाइट्रोजन है, देन फ्लोरीन, इसी केस में मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देता है, बाकी किसी केस में मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई नहीं देता है। एंड द रीजन इज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे क्रिएट डाइपोल इंटरैक्शन, और उसकी वजह से मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। सो यही यहाँ पे कहा गया है कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव इंटरैक्शन बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो डाइपोल यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज डाइपोल? अ डाइपोल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। दो एटम के बीच में, दो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गिर रहा हो, तो इसके बीच में जो इट इज अ मेजरमेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, ठीक है। तो ये डेल्टा प्लस कहाँ से आ रहा है, इधर से, और डेल्टा माइनस कहाँ से आ रहा है, यहाँ वाले हाइड्रोजन से। तो ये इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेंगे एक दूसरे के बीच में। सो द मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस are called dipole, right? It's called dipole. So what is dipole interaction? It is an interaction between permanent dipole in the molecule. तो ये जो डाइपोल क्रिएट हो गए थे माइनस डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई, तो इनके बीच का जो इंटरैक्शन है, इट इज कॉल्ड डाइपोल इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल HCl, अभी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे HCl है,
तो HCl भी यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, प्लस डेल्टा ई माइनस डेल्टा ई, ये क्या, ये दोनों क्या हुआ है, डाइपोल, ठीक है। और इनके बीच का इंटरेक्शन क्या हुआ है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, डोंट बी कंफ्यूज विथ वैंडर वाल और इंटरेक्शन फोर्स और विद द कोवेलेंट बॉन्ड। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड, मेरा कोवेलेंट वैंडर वाल फोर्स क्या होता है, वैंडर वाल फोर्स मेरा क्या होता है, हमने देखा H और Cl, H और Cl, ठीक है, माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, इनके बीच का इंटरेक्शन हो गया मेरा व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वैंडर वाल फोर्स क्या रहता है, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, ठीक है। ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है, और ये एक दूसरा एटम है, इसका न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड माय वैंडर वाल फोर्सेस, राइट। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि परमानेंट डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये टेम्पररी रहता है, इट इज टेम्पररी, बट ये परमानेंट डाइपोल की वजह से जो भी अट्रैक्शन आया दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्डिंग तो हम जानते हैं, इट इज सिंपल अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इनके बीच का जो रहेगा ये शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर दे, तो इसकी वजह से ये मेरा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और ये मेरा क्या होगा, वीकेस्ट, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है और ये वेरी वीक रहता है, वेरी वीक फॉर्म ऑफ फोर्स रहता है, ठीक है। तो इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बट वीकर देन कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, राइट। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो देखिए ये मेरा क्या है, ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, अगेन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये ऑक्सीजन, ये दो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसा मेरा स्ट्रक्चर वाटर का स्ट्रक्चर आएगा। इन लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल आर लिंक्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा, दैट्स व्हाई वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द अदर ग्रुप 16 वाले ग्रुप हाइड्रेट्स। देखिए मैंने H2S देखा, हमने H2SC देखा, तो ये हाइड्रेट्स के कंपेयर में मेरा H2O जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट और सभी प्रॉपर्टीज अच्छे रहते हैं ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस वाले केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई हमें नहीं देती है, राइट। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में दो फॉर्म रहते हैं, इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म वाटर इज आइस, और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इसका हेक्सागोनल फॉर्म दिखता है, किसका, मेरा आइस का, बट एट वेरी लो टेम्परेचर दे कंडेंस टू क्यूबिक फॉर्म। तो आइस के मेरा HCP हेक्सागोनल फॉर्म दिखता है, हेक्सागोनल, और क्यूबिक फॉर्म भी दिखता है। तो ये हेक्सागोनल फॉर्म कब दिखता है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, और वेरी लो टेम्परेचर पे इट फॉर्म्स क्यूबिक फॉर्म, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए। देन इसका स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में क्या होता है कि ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक एटम जो है ये टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है बाकी 4 ऑक्सीजन एटम से, ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर ऑफ आइस हो गया। देन डू यू नो व्हाई आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। हमें पता है कि आइस की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, हाई। इसी वजह से क्या है कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। लो डेंसिटी ऑफ आइस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। डेंसिटी लो क्यों होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, which gives ice a rather open type of structure with wide holes। तो पोर्स यहाँ में रहेंगे, तो पोर्स अगर होल्स रहेंगे तो हमको क्या पता है कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका एक ओपन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, जिसके वजह से इसमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और इसकी वजह से ये होल्स होते हैं, इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इट विल फ्लोट ऑन द वाटर। और यही रीजन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस और सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। क्या होता है कि एक्वेटिक लाइफ में, कैन यू गेस हाउ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर इज वेरी लो। तो इस वाले केस में क्या देखते हैं हम, स्नो देखते हैं, हम बहुत ज्यादा बर्फ देखते हैं। तो फिर भी ये एक्वेटिक लाइफ वाले एनिमल कैसे जिंदा रहते हैं, दे आर बिकॉज एक रीजन होता है उसके बीच में
ये देखेंगे अभी। इन विंटर सीजन आइस इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द लेक विच प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन। देखिए ये एक पिक्चर है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा है ये आइस है, कहाँ पे, सरफेस पे, और इसके अंदर बीनीथ द सरफेस ऑफ दिस आइस देयर विल बी वाटर। वाई देयर विल बी वाटर? बिकॉज इट इज डेंस, इट इज आइस जो है ये क्या है, लेस डेंस है और वाटर डेंसर है, तो नीचे वाटर होगा और ऊपर मेरा बर्फ होगा, ऊपर मेरा स्नो होगा, और ड्यू टू द इट इज दे आर गुड थर्मल इंसुलेटर, तो इसकी वजह से इट विल नॉट अलो टू ट्रांसफर द जो भी कूलनेस है, जो भी टेम्परेचर डिक्रीज है वो नीचे नहीं जाने देगा। इसकी वजह से मेरा वाटर एग्जिस्ट करेगा नीचे में, जहां पे मेरे एक्वेटिक लाइफ वाले एनिमल्स रहेंगे, तो इस वजह से वो जिंदा रहते हैं इन द विंटर सीजन, राइट। सो आइस हैज अ हाईली ऑर्डर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें अभी हमने बताया था कि थ्रू एक्सरेज हमें पता है कि ये मेरा वाटर का मॉलिक्यूल हो गया और ये वाटर का मॉलिक्यूल इन आइस फॉर्म। तो आई शो दैट ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो एटम है, ये मान लीजिए ये मेरा ऑक्सीजन एटम है, तो टेट्राहेड्रली इसके 4 ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ा है। ये हमने कहा से पता चला? ये हमारे एक्सरे स्टडीज से पता चला, और इसका डिस्टेंस होता है 276 पिकोमीटर। इट इज नथिंग बट, पिकोमीटर क्या होता है, 276 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। So thanks for watching EduFunday. I hope you understand. Please visit www.edufundayventures.com.